हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरवीएन स्टडी। सो फ्रेंड, आज हम चलते हैं 27 फरवरी करंट अफेयर पर। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो दोस्तों, जो अनुसूचित जाति है उस आयोग उसका अध्यक्ष बनाया गया हाल ही में विजय सांपला को। किसको बनाया गया है? विजय सांपला को। अब बात कर लेते हैं कि विजय सांपला कौन है। ठीक है, विजय सांपला एक नई दिल्ली में अनुसूचित जाति आयोग के लिए राष्ट्रीय आयोग अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। किसका? राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है विजय सांपला ने। राष्ट्रपति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया, यानी कि जो राष्ट्रपति करता है किसको? अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसे 24 फरवरी को पद ग्रहण किया है, यानी कि जो विजय सांपला हैं उनके द्वारा 24 फरवरी को जनजाति यानी कि अनुसूचित जाति पद को ग्रहण किया गया है। विजय सांपला वर्ष 2014 से लेकर 19 के बीच सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। यानी कि जो विजय सांपला जी हैं वो राज्य मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। ठीक है, विजय सांपला पंजाब केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, यानी पंजाब जो गवर्नमेंट है उसमें केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। कौन? विजय सांपला। ठीक है, इसके साथ साथ पंजाब में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं विजय सांपला। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की। तो जो अनुसूचित जाति आयोग है इसका यानी कि जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 338 यानी 338 के तहत किया गया है। यानी कि जो अनुसूचित जाति है आयोग बनाया जाता है 338 के तहत। अब बात कर लेती हैं कि जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों में का एक विशेष अधिकारी होता है, इसकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। वर्ष 1990 में 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी के स्थान पर उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की स्थापना की गई। यानी कि इसमें बहुत सारे सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि 2003 में इस पर चेंज किया गया था 89वें संविधान संशोधन के तहत। इसमें क्या किया गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 बदल दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस भारतीय एक्टिविस्ट को अमेरिकी प्रशासन ने एंटी करप्शन अवार्ड दिया है। दोस्तों, करप्शन अवार्ड मतलब भ्रष्टाचारी का, लेकिन एंटी करप्शन मतलब भ्रष्टाचार रोधी। तो इसकी बात करें तो ये किसको दिया गया? हाल ही में अंजलि भारद्वाज को दिया गया है। किसको दिया गया? अंजलि भारद्वाज को दिया गया। अमेरिका के प्रशासन ने दिया है इसे। अब बात कर लेते हैं अंजलि भारद्वाज की कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। कौन है? जो बाइडेन। दोस्तों बता दें कि जो बाइडेन है अमेरिका के सबसे अधिक वर्ष के यानी कि अधिक वृद्ध पुरुष हैं जो कि राष्ट्रपति हैं। इनकी एज है 78 ईयर। कौन है? 78 ईयर, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बने। प्रशासन के द्वारा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन अवार्ड दिया गया है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन अवार्ड दिया गया है, जिसको बोलते हैं एंटी करप्शन अवार्ड। इसमें विजेताओं के नाम घोषित किए हैं, जिनमें से 12 लोग साहसी लोगों को शामिल किया गया। यानी कि जो एंटी करप्शन अवार्ड है कुल मिलाकर 12 लोगों को दिया गया है, जिसमें भारत की जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं अंजलि भारद्वाज उसको भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अंजलि भारद्वाज ने लेडी श्री राम कॉलेज से क्या किया है? बीए किया है। ठीक है, इनके बाद इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। वह साल 1999 में सूचना अधिकार के लिए काम कर रही हैं। यानी सूचना अधिकार बोले हैं तो आरटीआई है जो हमारी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था 2005 में। कब आया था? 2005 में। इसके तहत ये काम कर रही हैं। ठीक है, आरटीआई के तहत। आरटीआई का काम होता है सूचनाएं प्रदान कराना। ठीक है, नेक्स्ट है कि पद्मश्री मलयाली कवि विष्णु नारायण का निधन हो चुका है। इनका संबंध किस राज्य से? जो पद्मश्री विष्णु नारायण है इनका निधन हो गया है, ये किस राज्य से? मतलब कौन से राज्य के थे विष्णु नारायण? तो विष्णु नारायण की बात करें तो ये केरल राज्य के थे। कहाँ के थे? केरल राज्य के थे। इन्होंने पद्मश्री भी प्राप्त किया था। इनका हाल ही में निधन हो चुका है। इनको 2014 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। और ये कौन से कवि थे? एक मलयाली कवि थे। ठीक है, इनकी एज 81 गुरुवार को तिरुवनंतपुरम में हो गया है, जो कि केरल की राजधानी कैपिटल केरल की तिरुवनंतपुरम, वहाँ पे इनका यानी निधन हो चुका है। ठीक है, ये इनको मलयाली भाषा में ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो मलयाली भाषा है केरल की उसको इन्होंने बहुत बढ़ावा दिया था।
अब बात कर लेते हैं कि हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज अर्च, यानी कि अर्च पहले आता था के बाद में, यानी कि उसका नाम है अर्च। अर्च मतलब लोहे का जो बन के रेडी हो गया है, उसका कहाँ पर हो रहा है, यानी कि सबसे बड़ा जो ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है विश्व में, कहाँ पर बनाया जा रहा है। तो बात कर लें कि भारत में बनाया जा रहा है, लेकिन किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो वो है आपका जम्मू कश्मीर। कहाँ बनाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। इसका जो निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। रेल मंत्री हमारे कौन है, पीयूष गोयल। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बन रहे रेलवे ब्रिज में लगभग तैयार हो चुके स्टील अर्च, यानी कि जो अर्च बनाया जाता है जिस पर सीमेंटीकरण होकर पुल तैयार रेडी होगा, वो स्टील का बनाया गया है, उसकी तस्वीर शेयर की है। इसको बनाया किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मार्वल एन मेकिंग, ये जो बनाने वाली संस्था है। भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग की एक उपलब्धि है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पुल होगा। कहाँ, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल होगा। अब बात कर लेते हैं कि हाल ही में कौन सा राज्य पुलिस महिला कमांडो स्क्वाड में शामिल हो चुका है। मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जिन्होंने हाल ही में पुलिस महिलाओं को कमांडो स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। ऐसा ये चौथा राज्य होगा। तो इसकी बात करें तो ये कौन है, उत्तराखंड। कौन है, उत्तराखंड। उत्तराखंड ऐसा चौथा राज्य बन गया है, चौथे नंबर का। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। इन्होंने क्या किया है कि बुधवार को महिला कमांडो फोर्स एवं स्मार्ट चीता पुलिस लॉन्च किया है। स्मार्ट चीता पुलिस का काम रहेगा कि ये शहरों में काम करेगी। ठीक है। इन्होंने, मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड महिला कमांडो स्क्वाड को क्या करेंगे, पुलिस विभाग में शामिल करने की, किसमें, पुलिस विभाग में शामिल करेंगे, और ऐसा करने वाला यह चौथा राज्य बन गया है। बकौल मुख्यमंत्री स्कूल व कॉलेजों की छात्राओं को भी सेल्फ डिफेंस की सामान्य गुण सिखाएंगे, यानी कि जो स्कूल की जो छात्राएं होती हैं स्कूल और कॉलेज की, उनको सामान्य गुण सिखाए जाएंगे, जिससे कि वो अपनी सेल्फ डिफेंस यानी कि अपनी आत्मरक्षा कर सकें। अब बात कर लेते हैं कि हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज, कौन, मूडीज के सर्वे के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2021-22 में अपना अनुमान, पहले तो इसने लगाया था 10.8%, लेकिन हाल ही में इसने बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो इसके द्वारा जो बढ़ाकर किया गया वो कर दिया है 13.7%। कितना, 13.7% कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं रेटिंग एजेंसी मूडीज की। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2021-22 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि का अनुमान पिछले 10.8% से बढ़ाकर 13.7% करने का अनुमान बताया है। ठीक है। बात कर लेते हैं कि इन्होंने जो पहले यानी जो चालू वित्त है जो चल रहा है उस वित्त वर्ष का पहले अनुमान लगाया था 10.6, लेकिन हाल ही में ये घटाकर कितना कर दिया गया है, 7% कर दिया गया है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं भोपाल की खुशी का संबंध किस खेल से है। जो भोपाल की खुशी है उसका संबंध किस खेल से है। ऑप्शन है तीरंदाजी, तलवारबाजी, और है तुम्हारा एक ऑप्शन फुटबॉल और घुड़सवारी। तो इनका जो संबंध है वो किससे है, तलवारबाजी से। भोपाल की खुशी का संबंध किससे है, तलवारबाजी से इनका संबंध है। अब बात कर लेते हैं तलवारबाजी। तो हाल ही में तलवारबाजी खुशी दभांडे फेसिंग वर्ल्ड कप के लिए भारतीय सीनियर टीम में चुनी गई, यानी कि जो भारतीय टीम है सीनियर टीम है उसको इनको चुन लिया गया है। उनमें किसको, खुशी को चुन लिया गया है। ये जो होने वाला है रसिया के कजान शहर में होने वाला है। इनका जो वर्ल्ड कप है होने वाला है फेसिंग वर्ल्ड कप, ये कजान शहर में होने वाला है। कहाँ, रसिया के में। कब से होगा, 19 मार्च से लेकर 23 मार्च के बीच ये प्रतियोगिता चलेगी। ठीक है। कब चलेगी, 19 मार्च से 23 मार्च के बीच ये प्रतियोगिता चलेगी। ठीक है। इसमें पिता उनके बाबूराव दावड़े हैं, वो निजी अस्पताल में ऑपरेशन अटेंडर में जॉब करती हैं, तो इनसे अपन को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। ये जो प्रैक्टिस करती हैं वो कहाँ करती हैं, तात्या टोपे स्टेडियम में। तलवारबाजी अकादमी की कोच इनके कौन है, भूपेंद्र सिंह। दोस्तों बता दें कि जो तात्या टोपे स्टेडियम है ये भोपाल में स्थित है, और यह सभी खेलों के लिए, मतलब इसमें सभी खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। ठीक है। इनका जो नामकरण किया गया है तात्या टोपे के नाम पर किया गया है। रूप सिंह स्टेडियम की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये तुम्हारा ग्वालियर में है। ठीक है। होलकर स्टेडियम की बात करें तो ये कहाँ पर है, इंदौर में। ठीक है। ये हो गए तुम्हारे 2-3 स्टेडियम। अभी हाल ही में गोटेमार स्टेडियम जो कि लघु स्टेडियम है, बहुत ही प्रसिद्ध रहा, ये तुम्हारा होशंगाबाद में पूछा जा सकता है। ठीक है। अक्सर क्योंकि यहाँ पर जो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। दोस्तों ये हो गई तुम्हारी 27 फरवरी की करंट अफेयर। इसी प्रकार की करंट अफेयर पाने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों RVN स्टडी टेलीग्राम पर आपको इसकी वीडियो की PDF मिल जाएगी प्रत्येक करंट अफेयर की। और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक चैनल पर आप फेसबुक टेलीग्राम सभी पे आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। RVN स्टडी चैनल यानी कि जो वेबसाइट है उस पर आप क्विज की भी ट्राई कर सकते हैं, यानी क्विज लगा सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद, इतना ही काफ़ी।